प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम कुसुमलता सक्सेना है और मुझे टीचिंग अनुभव 32 साल का है। तो मैंने पहली वीडियो में आपको शब्दालंकार के जो अंतर्गत आने वाले अलंकार हैं उनके बारे में बताया था। पहला अलंकार बताया था अनुप्रास अलंकार और दूसरा बताया था यमक अलंकार। आज मैं आपको श्लेष अलंकार के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपको श्लेष अलंकार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए समझते हैं कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं और उसके उदाहरण क्या हैं। श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना या चिपका हुआ, चिपका हुआ। जहाँ परिभाषा है इसकी, जहाँ एक शब्द एक बार आए, एक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न या अलग अलग, अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अलंकार होता है। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रही हूँ कि जैसे ये पेपर है आपका, ये पेपर एक है। अब इसको हम चिपका के, दो पेपर हैं, ये हुए दो पेपर, ये दो पेपर हुए। अब हम इसको चिपका रहे हैं ऐसे, और इसको चार तरह से फोल्ड कर दें इस तरह से, और इसको स्टेपलर कर देते हैं। यहाँ से कर दिया स्टेपलर, चारों तरफ से हमने स्टेपलर कर दिया। अब ये एक पेपर कहलाया, परंतु इसके अंदर कितनी हैं, चार पेपर का एक पेपर का किया है हमने। तो ये चिपका कर हमने किया है। इसी तरह से श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि एक शब्द जहाँ पर आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, पहली परिभाषा उदाहरण है, राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे
मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। इसका मतलब यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य की इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। पानी गए राखिए बिन पानी सब सून। एक बार मनुष्य की इज्जत चली जाए तो पूरा संसार सूना हो जाता है। पानी गए न उबरे, अर्थात बिना इज्जत के मनुष्य कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया। परंतु मोती मानुष चून, ये पानी का अर्थ यहाँ पर 3 प्रकार का है। मोती मानुष चून, जैसे मोती बिना पानी की, मोती का मतलब क्या है? चमक। बिना पानी के मोती की चमक खत्म हो जाती है। दूसरा है मानुष। मानुष, मानुष का मतलब इज्जत, कि मनुष्य की अगर इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये है चून। तो चून का मतलब है, इसके चून का मतलब 2 अर्थ हैं। चून का मतलब है चूना या आटा, अर्थात बिना पानी के हम चूने को नहीं भिगो सकते और बिना पानी के हम आटे में प्रयोग नहीं कर सकते, आटे का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए एक ही पानी के 3 अर्थ इसमें बताए गए हैं। एक शब्द है पानी, इसमें 3 अर्थ बताए हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष। श्लेष अलंकार है। अब तो मैं दूसरा उदाहरण समझा रही हूँ। दूसरा, नव जीवन दो घनश्याम हमें। नव जीवन दो घनश्याम हमें। श्याम हमें, इसमें पानी के अर्थ में आया है और यहाँ पर घनश्याम। इसके भी 2 अर्थ हैं। एक शब्द आया है घनश्याम, परंतु इसके 2 अर्थ हैं। भक्त अपनी पुकार करके भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि हे श्री कृष्ण, घनश्याम में श्री कृष्ण, मुझे नया जीवन प्रदान करो, अर्थात रोग से ग्रस्त करो या नवीन जीवन प्रदान करो। और दूसरे अर्थ में घनश्याम का क्या है मतलब? बादल। हे बादल, आप अपनी वर्षा से हम लोगों को नया जीवन दो। तो इसके घनश्याम के कितने अर्थ हुए? 2। शब्द एक है परंतु अर्थ 2 छिपे हुए हैं, इसमें चिपके हुए हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। श्री कृष्ण नंबर 1 और नंबर 2 है बादल। अब आपको तीसरा उदाहरण समझा रही हूँ। सुबरन को खोजत फिरे। सुबरन को खोजत फिरे। खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। व्यभिचारी चोर। यहाँ पर ये सुबरन एक शब्द आया है, परंतु इस एक शब्द के 3 अर्थ हुए। कवि, व्यभिचारी, चोर। कवि के अर्थ में क्या है? कवि कहता है कि मुझे, सुबरन माने सुंदर वर्ण, वो सुंदर वर्ण को ढूंढता है। वर्ण माने अक्षर जो होते हैं, वह सुंदर वर्ण को देखता है, ढूंढता फिरता है, क्योंकि वह अपनी कविता को सुंदर, अति सुंदर बनाना चाहता है। इसलिए वह
सुंदर वर्णों का चयन करता है। और दूसरे में व्यभिचारी, व्यभिचारी या कामी, कुछ भी कह लीजिए। इसमें कामी व्यक्ति होता है जो काम वासनाओं में लिप्त होता है। वह सुंदर रंग, सुवर्ण माने सुंदर रंग की तलाश करता है, सुंदरता की तलाश करता है। सुंदर रंग। अब यह चोर, तो चोर किसकी तलाश करता है? इसमें सुवर्ण का मतलब है, चोर के योग में सुवर्ण का मतलब है सोना। चोर किसकी तलाश करता है? सोने की, जिससे मैं सोना चुरा लूँ और धनवान हो जाऊँ। तो इस सुवर्ण के 3 अर्थ हुए। कवि के योग में सुंदर वर्ण हो गए, व्यभिचारी के योग में कामी या सुंदर रंग का योग हो गया, और चोर में सोना का, सुवर्ण माने सोना का क्या अर्थ हुआ। तो इसमें एक ही शब्द के 3 अर्थ हुए, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब आपको पुनः दोबारा समझा देती हूँ कि जहाँ पर एक शब्द एक बार आए, एक शब्द एक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न माने अलग अलग हो या अनेकार्थी हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का मतलब ये है, रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सम्मान या इज्जत का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिना इज्जत के मनुष्य का संसार में कोई महत्व नहीं है। जैसे मोती की बिना पानी के चमक खत्म हो जाती है, मनुष्य की इज्जत खत्म हो जाती है, और चूना माने चूने की आटा और इसमें डालने से, पानी के डालने से उसका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी तरह से नवजीवन दो घनश्याम में, यहाँ पर घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण है और बादल है। हे श्री कृष्ण मुझे नया जीवन प्रदान करो, या हे बादल अपनी वर्षा करके हमें नव जीवन प्रदान करिए। इसमें सुवर्ण, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कवि का मतलब सुंदर वर्ण से, सुवर्ण का मतलब सुंदर वर्ण। कवि के योग में सुंदर वर्ण हो गया, व्यभिचारी के योग में कामी या सुंदर रंग की तलाश करता है कामी व्यक्ति, और चोर सोने की तलाश करता है। इसलिए इन तीनों उदाहरण में श्लेष अलंकार। प्यारे बच्चों, ये आपको वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का ज्ञान प्राप्त हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।